Hello bachcho, let's read the question. The question says, what marks the transition between zygotine and packitine and early diplotin, माइटोटिक मेटाफेज एंड एनाफेज। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जाइगोटीन और पैकेटीन के बीच में ट्रांजिशन कैसे होता है, पैकेटीन और अर्ली डिप्लोटीन के बीच में ट्रांजिशन कैसे आता है, और माइटोसिस के एनाफेज और मेटाफेज के बीच में ट्रांजिशन कैसे आता है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल डिवीजन। की कॉन्सेप्ट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, और सेल डिवीजन होती है हमारी टू टाइप्स की, विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस के फर्दर दो स्टेजेस होते हैं विच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजिशन बिटवीन जाइगोटीन एंड पैकेटीन की, जाइगोटीन एंड पैकेटीन, तो माइटोसिस 1 का जो प्रोफेज है ये डिवाइडेड है इनटू 5 सब स्टेजेस, जिसमें से जाइगोटीन है हमारा सेकेंड स्टेज एंड पैकेटीन है हमारा थर्ड स्टेज। तो जाइगोटीन है सेकेंड सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, और पैकेटीन है थर्ड सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब जाइगोटीन और पैकेटीन स्टेज में क्या होता है देखते हैं। तो इन जाइगोटीन क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहां होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इस पेयरिंग को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और जाइगोटीन से जब पैकेटीन का ट्रांजिशन आता है तो क्या होता है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिससे क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं, एंड जीन एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब पैकेटीन और अर्ली डिप्लोटीन के ट्रांजिशन की, पैकेटीन एंड अर्ली डिप्लोटीन। तो पैकेटीन है हमारा प्रोफेज 1 का थर्ड सबस्टेज, इट इज द थर्ड सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, और डिप्लोटीन है फोर्थ सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। पैकेटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं कुछ इस तरीके से। यहां क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। पैकेटीन में एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रखी होती है, और जब पैकेटीन से डिप्लोटीन की तरफ ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जिस जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी सिर्फ उस साइड पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं और बाकी साइड से ये सेपरेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ था उसकी डिसोल्यूशन होती है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है,
dissolution of synaptonemal कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट एक्सेप्ट एट क्रॉस ओवर साइट्स। तो अगर हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये है हमारी क्रॉसिंग ओवर साइट्स जहां पर क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच्ड हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन बिटवीन माइटोटिक मेटाफेज एंड एनाफेज। तो मेटाफेज है माइटोसिस का सेकेंड स्टेज एंड एनाफेज है थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज में क्या होता है, हमारे ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये असेंबल हो जाते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट। कुछ इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, या जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। एंड जब एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन होता है मेटाफेज से, तो क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं इन द मेटाफेज एंड क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर्स एंड क्रोमैटिड्स कुछ इस तरीके से मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो हम यहां लिखेंगे सेंट्रोमियर splits and chromatids move to opposite poles। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने डिस्कस किया अबाउट द ट्रांजिशन बिटवीन जायगोटीन एंड पैकिटीन, पैकिटीन एंड अर्ली डिप्लोटीन, and mitotic metaphase and anaphase. I hope you have understood it. All the best. Thank you.